नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं चौपटा से, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले 47 दिन से किसान बैठे हैं अनिश्चितकाल धरने पर। और किसानों का ये कहना है कि जब तक जो उनका मुआवजा है वो नहीं आ जाता, ये अनशन है वो चलेगा और ये धरना भी चलेगा। बीच में बातें हो रही हैं जथेबंदी को लेकर, और ये भी सब बड़ा ऐलान है कि राकेश टिकैत कभी भी आ सकते हैं और महापंचायत का जो आगाज़ है वो हो सकता है। किसानी आंदोलन के बाद पहली बार ये जो महापंचायत है वो देखने को मिलेगी। वायदे तो बहुत हैं सरकार के, लेकिन अक्सर ही उन वायदों को जो टूटता है वो देखा जा सकता है। अगर पिपली कांड की बात करें तो वहाँ भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, पर्चे दर्ज हुए थे, लेकिन किसानों की जो एकता है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और यहाँ भी जिस आंदोलन को देखते हुए, किसानों को देखते हुए यही दिख रहा है कि सरकार है वो जहाँ भी झुकेगी और किसानी है वो उसकी जीत होगी। नहीं, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। नायब तहसीलदार और एसडीएम का मैसेज आया भी आप ये आमरण अनशन तोड़ दो, हम वहाँ पे आके आपके तोड़ाने का काम करेंगे। परंतु हमने कहा भी जब तक हमारी जो मांगे हैं, वो जो 3 मांगे हैं हमारी पूरी नहीं होगी, तब तक हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये बात हुई। कल पैदल मार्च किया था, उसके बाद कोई आश्वासन मिलने का कुछ समय की बात करी हो तो प्रशासन के साथ? नहीं, पैदल हम गए थे वहाँ पे प्रशासन ने रोका, और वहाँ जो भी अधिकारी था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, जो भी, उन्होंने कहा भी आपकी जो एक मांग पत्र हमें दो ताकि हम आगे पहुँचाने का काम करें। उनके हमें लेटर पैड पर लिख के दिया जो हमारी मांगें थी। उसके 2-2.5 घंटे बाद फिर अधिकारी आया, एसडीएम साहब आए। उन्होंने कहा भी आपकी जो हमने मेमोरेंडम आपने दिया था वो मैंने पहुंचा दिया है, और कह रहे हैं डीसी साहब की ड्यूटी लगाई भी, 1-2 दिन में सारी पैरवी करके हमें बताओ, और हमें 2 या 4 दिन में मुआवजा या बीमा क्लेम डलवाने का काम करेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक चलेगा जी। कितनी किसान यूनियनों का और समर्थन आया? किसी यूनियन का समर्थन नहीं है। किसी यूनियन? हाँ, जब भी एसकेएम के मंच पर बात होती है, सिरसा में कोई आंदोलन की बात होती है, अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो डीसी ऑफिस में पिछले लगातार 3 महीने जो धरना है वो चला है, तब भी एक ही नारा था, अभी सब यूनियन एक है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये धरना है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब सिरसा में धरना लगता था तो जो चोपटा एरिया के हम जो भी क्रांतिकारी जितने साथी हैं, हम यूनियन नहीं देखते थे, हम देखते थे भी किसान की आवाज़ है। और आप देखते भी होंगे, हम सभी किसी अगर यूनियन का धरना लगा हुआ था तो हम गए थे, ऐसी बात नहीं है। और आज जैसे आप देख रहे हो 47 दिन से हमने भारतीय किसान के बैनर तले हमने धरना लगाया हुआ है। तो कोई 1-2 आदमी को छोड़ के 1 घंटे के लिए कोई आया होगा भी हम समर्थन करने, बाकी वो बात नहीं भी। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की और पूरे सिरसा जिला की भी है, तो उसमें ये नहीं भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाने वाली बात मैंने यहाँ महसूस नहीं की। बिल्कुल भी कोई एक बार आया तो दोबारा नहीं आया कोई किसी यूनियन का। और कई यूनियन के जो सिरसा में बड़े बैठे ना ठेकेदार, हाँ, और जो कहते हैं भाई ठीक है। अब जैसे 1-2 अपने लाइव होके बता रहे थे कि जो ये एक आई है ना ब्लॉक की लिस्ट आई है, तो ये लिस्ट तो कोई ले सकता है क्या? तो वो किसानों को बरगलाने की काम कर रहे हैं। और हमें तो चलो पता है, आपको भी पता होगा, देखा भी होगा आपने, बाई इलेक्शन में भी आपने देखा होगा। हाँ, और जो डीडी ऑफिस में मीटिंग करते हैं उसका भी हमें पता है सारा। किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, और किसानी के जो वादे होते हैं याद, फिर उनको पूरा करो, जो मांगे होती है उसकी पूरा करो। एक सुर्खियाँ बढ़ने का मैं नहीं समझता। अगर हमारी यूनियन ये समझती सुर्खियाँ बढ़ना है तो हम पहले दिन ही कभी रोड रोकते, कभी कुछ करते। परंतु जैसे हम आमरण अनशन पे बैठे हैं तो आप भी महसूस करते होंगे भी हम ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है भी हम किसान साथियों के साथ धोखा करें। आज भी हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं आमरण अनशन पे हैं, और जब तक हमारा ये जो मांगे पूरी नहीं होगी, हम मांगे और हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, पानी ग्रहण करेंगे। अधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं, रात भी हम वहाँ पे थे तो एसडीएम साहब कह रहे थे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नायब साहब कह रहे थे। मैं क्या नहीं जी, गूंगी बैरी सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। हम जो लड़ाई है हमारी, चाहे किसी साहब की कोई आवाज़ आई हो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है ये? रवि आज़ाद काफ़ी बार शिरकत कर चुके हैं, टिकैत साहब की तरफ से कोई बातचीत हो? बिल्कुल उनके साथ हमें, अब रवि आज़ाद है, सुबह शाम हमारी अपडेट लेते रहते हैं। और जैसे भी आप समझो या वो समझते हैं तब आ जाते हैं, अगर हम कहते हैं तो वो आ जाते हैं, और उनको खुद लगता है कि मेरे को जाना चाहिए तब आ जाते हैं। आज 5 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया था, रात को हमारे साथ देर रात तक बात हो रही थी, धरने पे हमारे साथ बात हो रही थी। आज सुबह फ़ोन आए, भरत आप जो भी आपके साथियों से बताओ, अगर टिकैत साहब कोई आप महापंचायत आप बड़ी कर लेते हैं अगर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देख के विचार करते हैं भाई, अगर जरूर। महापंचायत की बिल्कुल हमारा पंचायत की संभावना है। हाँ जी, आप भी अनशन पर है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपने भरसिंह से सवाल किया भी यूनियन का, रवि आज़ाद का और टिकैत का, मैं खुद यहाँ हरियाणा प्रदेश सचिव बैठा हूं।
ये जितने जिलाध्यक्ष है ये हमारे नीचे ही आते हैं। पूरे हरियाणा की, पूरी हरियाणा टिकैत की यहाँ अनशन है और यहाँ ये धरना है। तो हम अड़े रहेंगे और एक दिन जीत के ही खड़े होंगे। और इसमें टिकैत साहब, रवि आज़ाद सबका यहाँ फुल समर्थन है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी की गिरफ्तारी हुई थी तो टिकैत सबसे पहले दिखे थे। उनकी एक आवाज़ पर आंदोलन जीते थे, रिहाइयाँ भी हुई हैं, जो पर्चे थे वो भी रद्द हुए हैं। क्या चुड़ूनी ग्रुप से या दूसरी जथेबंदी की तरफ से कोई मैसेज आया हो समर्थन के लिए? बहुत बड़ा आंदोलन है, किसानी आंदोलन के बाद ये पहली बार देखने को मिला है। सभी यूनियनों ने समर्थन किया है, लेकिन जितना उनसे चाहते हैं हम उतना उन्होंने नहीं किया। घंटे का, 2 घंटे का। एक हमारे यहाँ का है पीली मंदोरी का किसान जन मोर्चा, वो भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े हैं, दिन रात हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। उसी एक यूनियन ने हमारा खुल के समर्थन किया है। बाकी यूनियनों ने तो एक सिर्फ खाना पूर्ति की है। पीछे आपने धरना लगते हुए देखा होगा, जो यूनियन का प्रधान होता है, जो कोई पदाधिकारी होता है, आपने उसको कभी देखा भूख हड़ताल पर बैठे हुए? कभी देखा लड़ते हुए? हमने तो ये सुना था, पीछे एक धरना लगा था, उसमें प्रधान सवेरे 11 बजे आता था और रात को अपने घर जाके सोता था। और हम यहाँ बैठे हैं, प्रदेश सचिव हम यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, महासचिव यहाँ बैठे हैं, हम जो 5 साथी बैठे हैं सारे पदाधिकारी हैं। और हम खुद लोगों को दुख नहीं देना चाहते, किसी को मोहरा नहीं बनाना चाहते दूसरे बंदे को। उनकी वो नीति है मोहरा बनाने की, हमारी नीति ये नहीं है। हम खुद लड़ेंगे। आज अनशन तोड़ने की बातें भी बीच में आ रही हैं कि अनशन तोड़ा जा सकता है। नहीं, अनशन नहीं तोड़ा जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक कोई अनशन नहीं तोड़ा जाएगा। क्या नाम है? उन्नति। किसान धरने पे कब से आ रहे हैं? मैं तो जब धरने पे 10 लोग थे तब से आ रही हूँ। आज सैकड़ों किसान बैठे हैं, आज भी यही हूँ। क्या कहना चाहते हो, किस नज़र से देखते हो? किसान सड़कों पर है और जो बीजेपी सरकार है वो उन्नति की बातें कर रही है। उन्नति की बातें सर, वो मैम वो ऐसे बोल रहे हैं कि 9 साल पहले भारत क्या था और अब क्या है। अब देश रहा ही नहीं, भारत रहा क्या है, पहले बहुत अच्छा था। इससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और एक तरफ जो कृषि मंत्री है उसका ये कहना है कि जो मुआवजा है वो आ चुका है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुआवजा है। कुछ लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुआवजा तो अगर आता तो यहाँ पे हमें भी कोई गर्मी में मरने का शौक़ नहीं है। 7 दिनों से जो हमारे भाई बैठे हैं उनको भी भूखा रहने का कोई शौक़ नहीं है। कितने साल के हो? मैं 14 की। 14 साल की हो। क्या चाहते हो 2024 में किसकी सरकार बने, कैसी सरकार बने? क्या बीजेपी सरकार को देखना चाहते हो? नहीं, सरकार चाहे बीजेपी सरकार को तो नहीं, लेकिन सरकार कोई भी हो वो किसानों के लिए मतलब हर दम लड़ती रहनी चाहिए। और सरकार जो है किसानों के हक के लिए। क्या अपील करना चाहते हैं? आज 5 किसान हैं, अमन अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हफ्ता हो गया ने बोल, एक हफ्ता ने भूखा हो गयो और कोई आगे सरकार बहु सारा मरो। जितनी कमी है सरकार मारे इतना गाठो गाल रखे, मैं तो एंगा दर्शन ही कौन करा अले। और मारो कोई सुने को तो आंगो 7 पीढ़ी ताई कौन आज क्या सरकार है। बिजली को मारे घेरे शीशा 4 तो बिजली को बिल पूरा आवे। कोई पानी की सुविधा को नहीं बोल दिया बेटा। कोई आंग पढ़ाई रंग सुविधा को नहीं, गैल ने स्कूल बंद कर दिया। कोरोना को बहनों बना लियो और कोई कोरोना को नहीं बाग होगा वो। हाँ बोल बेटा। कभी दिवाळी का दिया चुसवा लिया, कभी ताली बजवा ली, कभी दिवाली का दिया चुसवा लिया, कभी ताली बजवा ली। ये 5 का किसान बैठे है बेचारा भूखा, 7 दिन हो गया। आगे कोई सुनाई कौन करे, कोई मंत्री आए ही कौन। तो बीजेपी ने ना चाहा ना बीजेपी ने वोट दिया। जिस दिन से ये आंदोलन चला है पूरा आपका सहयोग रहा है, आपकी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, अमन अनशन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अधिकारों पे बात आई है, पहले हमने ज्ञापन तकात भी दिए हैं और सभी अफसरों से भी मिले थे हमारे किसान भाई। ये अनशन पे बैठना तो देखो आखिरी निर्णय लिया है इन्होंने कि और जो भी है कि आज जो हमारे ताऊ जी हैं उनकी कंडीशन बहुत डाउन है और भी किसान भाई हैं उनकी कंडीशन भी डाउन है। देखो, अनशन पर बैठता है तो आदमी वो कहता है ना लास्ट हथियार है, ये लास्ट हथियार अपनाने का काम किया है। और फिर भी देखने को यही आया है कि कोई भी यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी कोई भी आने का नाम नहीं ले रहा। और जो आज जो मेरे किसान भाई धरने पे बैठे हैं उनका वो अनशन है वो चालू है, उसको भी तोड़वाने का नाम लिए। कुछ एक दो अधिकारी भी आए हैं और उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया था, 17 तारीख थी लास्ट, उस पे भी वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि भी सरकार खरी उतरी है, क्योंकि सरकार एक तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है। ये मुआवजे की बात आती है तो कोई मुआवजा देने की बात नहीं करती। फिर भी जो हमारे किसान भाई है डट के मुकाबला कर रहे हैं। जब तक जो हमारा
ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जो हमारा बीमा क्लेम है वो जारी नहीं किया जाएगा। और आज हमारे भाइयों की कंडीशन स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि किसी भाई पे किसी तरह की कोई भी खरोंच भी आती है तो हम जो ये धरना है उसको बर्बादी के रूप में बदलने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी किसान है वो पीछे नहीं हटेगा। एक मैं किसान की बेटी होने के नाते इस धरने पे हर दिन हर पल मैं इनके साथ खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिला के हमारी पूरी एसोसिएशन है वो इनके साथ खड़ी रहेगी।